महाभारत महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। वेद व्यास ने यह महाकाव्य गणेश जी की सहायता से लिखा, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने गणेश जी से इसे लिखवाने के लिए कहा था, जबकि वे खुद कथा का मौखिक रूप से वर्णन कर रहे थे। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं और यह मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत का पहला अध्याय, आदि पर्व का आरंभ। महाभारत की उत्पत्ति। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। यह कथा सत्य, धर्म, प्रेम, युद्ध और न्याय का अनूठा संगम है। वेद व्यास ने इस ग्रंथ की रचना भगवान गणेश की सहायता से की। कहा जाता है कि वेद व्यास ने यह महाग्रंथ लिखने का निश्चय किया तो उन्होंने गणेश जी से इसे लिपिबद्ध करने का अनुरोध किया। गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे, और यदि वेद व्यास रुके तो वे लिखना बंद कर देंगे। इसके उत्तर में वेद व्यास ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी बिना सोचे समझे कोई भी श्लोक नहीं लिखेंगे। इस प्रकार जब वेद व्यास को रुकने की आवश्यकता होती तो वे कठिन श्लोक बोल देते, जिन्हें समझने में गणेश जी को समय लगता, और इस बीच वेद व्यास अगली पंक्ति तैयार कर लेते। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, प्रेम और घृणा के बीच के संघर्ष को भी दर्शाता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, धर्म का पालन करना ही मनुष्य का महान कर्तव्य है। महाभारत की कथा का आरंभ। महाभारत की कहानी हस्तिनापुर के राजा शांतनु से शुरू होती है। शांतनु एक महान योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे, तभी उन्होंने एक देवी स्त्री को देखा। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा देवी थी। राजा शांतनु उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा जी ने विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी। राजा कभी उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, चाहे कुछ भी करें। प्रेम में अंधे राजा शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद गंगा जी ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन उन्हें नदी में बहा दिया। यह देखकर राजा शांतनु बहुत दुखी हुए, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कह सके। जब गंगा जी ने 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने की कोशिश की तो राजा शांतनु से अब और सहन नहीं हुआ। उन्होंने उन्हें रोक लिया और सच्चाई जानना चाहा। गंगा जी ने तब बताया कि वे अष्टवसु 8 दिव्य देवता थे, जो एक शाप के कारण पृथ्वी पर जन्मे थे। वे सभी अपने शाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए गंगा जी ने उन्हें जन्म देकर वापस स्वर्ग भेज दिया। लेकिन 8वां पुत्र देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, अपने कर्मों के कारण जीवित रहने को बाध्य था। गंगा जी ने अपने पुत्र देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया और स्वयं नदी में विलीन हो गई। महाभारत आदि पर्व, द्वितीय अध्याय, भीष्म की प्रतिज्ञा और कुरुवंश का विस्तार। शांतनु और सत्यवती का विवाह, पहला भाग। समय बीतता गया और राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत के साथ सुखपूर्वक राज्य करने लगे। लेकिन एक दिन जब वे गंगा तट पर भ्रमण कर रहे थे तो उनकी दृष्टि एक सुंदर युवती पर पड़ी, जो एक नाव खे रही थी। उस युवती का रूप, सौंदर्य देखकर और तेज देखकर राजा का मन मोहित हो गया। उन्होंने उस युवती के पिता से कहा, हे महर्षि, आपकी पुत्री अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी है। यदि आप उचित समझे तो मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। वह महर्षि और कोई नहीं बल्कि महान मछुआरे राजा दशराज थे। उन्होंने राजा की बात सुनकर कहा, हे राजन, मेरी पुत्री सत्यवती अवश्य आपकी अर्धांगिनी बन सकती है, किंतु मेरी एक शर्त है। यदि मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान को ही राजगद्दी मिली तो ही मैं इस विवाह के लिए सहमत हूँ। राजा शांतनु यह सुनकर अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि वे जानते थे उनका पुत्र देवव्रत एक योग्य उत्तराधिकारी है और वे उसे सिंहासन से वंचित नहीं कर सकते थे। वे भारी मन से लौट आए, लेकिन अब वे सदैव चिंताग्रस्त रहने लगे। दूसरा भाग, देवव्रत की भयंकर प्रतिज्ञा। राजा शांतनु की व्याकुलता को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। उन्होंने अपने पिता से उनके दुख का कारण पूछा, लेकिन शांतनु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब देवव्रत ने स्वयं उस मछुआरे के पास गए और विवाह की शर्त के बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला तो
उन्होंने बिना संकोच कहा, हे महर्षि, मैं अपने पिता के सुख के लिए राजगद्दी का त्याग करता हूँ। सत्यवती से उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। लेकिन मछुआरे को अभी भी संदेह था। उन्होंने कहा, हे कुमार, भले ही आप राजगद्दी छोड़ दें, किंतु आपके पुत्र भविष्य में सिंहासन की मांग कर सकते हैं, तब क्या होगा? यह सुनकर देवव्रत ने जो प्रतिज्ञा ली, उसने महाभारत के पूरे इतिहास को बदल दिया। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर घोषणा की, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं कभी विवाह नहीं करूँगा और न ही कोई संतान होगी। मैं सदैव हस्तिनापुर की सेवा करूँगा और सत्यवती के वंश को सुरक्षित रखूँगा। देवताओं ने जब यह प्रतिज्ञा सुनी तो वे आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। तभी देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने एक असाधारण और भयंकर प्रतिज्ञा ली थी। धन्यवाद प्रिय दर्शकों, महाभारत की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हमारा उद्देश्य है कि इस दिव्य ग्रंथ की कहानियाँ आपके पास रोचक तरीके से मैं पहुंचा सकूं। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके साथ बने रहेंगे। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।